भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84। हजारों वर्षों के लिए स्वर्ग जैसा माहौल पैदा हो जाएगा सतगुरु रामपाल जी के द्वारा प्रदान की जा रही शास्त्र अनुकूल सत भक्ति से। मानव यानी स्त्री पुरुष, मानव स्त्री पुरुष का जन्म भाग्यवश आत्माओं को मिलता है जो पूर्व जन्मों में किए शुभ व अशुभ कर्मों यानी पापों तथा पुण्यों पर आधारित होता है, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। इस बात को सब जानते हैं कि कर्म से सुख और कर्म से ही दुख होते हैं। सुख नाम स्वर्ग का तथा दुख नाम नरक का प्रतीक है। यानी जब हमारे ऊपर आपत्ति आती है, संकट आता है, दुख आता है, तो ऑटोमेटिक व्यक्ति दुखी होकर कहता है भाई मैं तो जिंदगी से परेशान हो चुका हूं, मैं तो नरक भोग रहा हूं, नरक। और जब व्यक्ति सुखी होता है, प्रसन्न होता है, आनंदमय होता है, तो ऑटोमेटिक कहता भैया मेरे तो ठाट बाट हो गई, मैं तो स्वर्ग में आनंद कर रहा हूं, स्वर्ग में मेरा परिवार तो स्वर्ग है, मेरा घर तो स्वर्ग समान है। तो भाइयों और बहनों, ये जो सुख हैं ये क्यों होते हैं? जब हमारे पास में पुण्य अधिक होते हैं तो हम सुखी होते हैं, और जब हमारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं और पाप कर्म भोगने का समय आता है, उस समय हम दुखी हो जाते हैं। अब ये पुण्य और पाप ये कैसे बनते हैं? ये भाइयों और बहनों, भक्ति ना करने से हमारे पाप इकट्ठे होते हैं और भक्ति करने से हमारे पास में पुण्य धन जमा होता है, जो हम इस पुस्तक में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। जिस घर में सुख है सब कहते हैं कि आपका घर तो स्वर्ग है, और जहां दुख होता है तो कहते हैं कि उनका घर तो नरक बना है। सर्वप्रथम उन दुखों पर प्रकाश डालता हूं जो हमने अपने अनावश्यक रीति रिवाजों के कारण स्वयं लाद रखा है तथा नशे के आदी होकर घर नरक बना रखा है, जो प्रारब्ध में नहीं होता। क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी कि इस मनुष्य ने वर्तमान कलयुग में आधे से ज्यादा दुख संकट जिनको ये झेल रहा है, ये इसने जबरदस्ती अपनी पीठ के ऊपर लाद रखे हैं। बहुत सारे दुख और संकट इस मनुष्य के भाग्य में नहीं होते, इसके प्रारब्ध में नहीं होते, लेकिन यहां पर काल प्रेरणा से झूठी समाज की परंपराओं में पढ़कर, रीति रिवाजों में पढ़कर, कुरीतियों में पढ़कर ये मनुष्य अनावश्यक बोझ अपनी पीठ पर गधे की तरह लादकर स्वयं ही दुखी होकर फिरता रहता है। अब वो कौन कौन सी परंपराएं हैं, कौन कौन सी रीति रिवाज हैं, कौन कौन से वो कर्म हैं जो हमने नहीं करने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी सत ज्ञान के अभाव में, सत मार्ग के अभाव में, सच्चे सतगुरु के सत्संगों के अभाव में हम देखा देखी या दबाव में आकर, प्रेशर में आकर, लोक लाज में आकर उन परंपराओं का, रीति रिवाजों का, कुरीतियों का बोझ बैल की तरह अपनी पीठ पर लाद कर खुद ही दुखी होकर घूम रहे हैं। हमारा यानी सतगुरु रामपाल जी के अनुयायियों का उद्देश्य धरती को स्वर्ग बनाना है। विवाह कर्म जो दुख का कारण है, सबसे पहला जो वजन है जो हमने गधे की तरह पीठ पर लाद रखा है अनावश्यक, वो है विवाह। विवाह या शादी करना कोई बुरी बात नहीं बताई, गलत बात नहीं बताई, लेकिन जिस प्रकार से आजकल हम लोगों ने शादी विवाह के रूप को, प्रारूप को बिगाड़ के रख दिया है, झूठी शान और शौकत के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में, इज्जत के चक्कर में आज आम समाज उसी शान और शौकत के लिए, उसी दिखावे के लिए उन परंपराओं के नीचे दबकर इतना दुखी हो चुका है, चाहकर भी वो इंसान ऊपर नहीं उठ पा रहा। कैसे? विवाह कर्म जो दुख का कारण है। कौन कौन से विवाह कर्म? बच्चों का संस्कार यानी ब्याह शादी का संस्कार परमात्मा ने बना रखा होता है, उसी संस्कारवश दो बच्चों का विवाह संयोग होता है। यह प्रारब्ध में निर्धारित होता है, यानी आपके बच्चे की शादी होगी या नहीं होगी, कहाँ होगी, किस लड़का या लड़की के साथ में होगी,
ये सब कुछ परमपिता परमेश्वर जब हमें मनुष्य शरीर देते हैं उसी समय हमारे भाग्य में, हमारे प्रारब्ध में लिख देते हैं, और सब कुछ उसी के अनुसार होना होता है। हम चाहे कितने पांव पीट लें, आप देखते हैं माता पिता अपने बच्चों की शादी अपने तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन बेटा अपनी मर्जी से किसी भी लड़की से लव मैरिज कर लेता है, माता पिता की उम्मीदों पर पानी फेर देता है। इसका मतलब उस लड़के की शादी उसी हिसाब से उसके भाग्य में होना लिखी थी, लेकिन माता पिता सत्संग के अभाव में, ज्ञान के अभाव में फिर उन बातों को लेकर सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं।